बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ट्रिपल एम हांडी या चिकन मुग़लाई मलाई मखनी हांडी। लंबा नाम हो गया ना, मुग़लाई मलाई मखनी हांडी, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ट्रिपल एम हांडी। तो चलिए इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ज़रूरी है, हमें चिकन ले लिया है मैंने तकरीबन 1.5 kg से थोड़ा सा अबव होगा ये, और इसके मैंने कढ़ाई के पीसेस करवा लिए, छोटे छोटे पीस करवा लिए। आपको बड़े पीस रखने हैं आप बड़े पीस रख लीजिए, खैर मैंने छोटे छोटे पीस करवाए हैं। और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसको ऑयल में 1 कप ऑयल लिया है मैंने इसके लिए। 1 कप ऑयल में मैंने चिकन को सॉल्ट थोड़ा सा डाल के, ½ टीस्पून सॉल्ट डाल के मैंने चिकन को जो कलर देते हैं, यानी कि चिकन का कलर हट के वो वाइटिश होने लगता है, जिस दौरान चिकन को कलर आ रहा है यानी कि चिकन रोस्ट हो रहा है, इस दौरान ये मसाले देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप हुआ हुआ, 1 पाव दही, 1 फ्रेश क्रीम का पैक, ये 200 मिलीलीटर का जो होता है, और ये जो पिसी 2 अदद प्याज, बड़े साइज़ के ले लीजिए, दरमियाने साइज़ के ले लीजिए, बड़े साइज़ के भी लीजिए, इस ओके। और 1 टीस्पून वाइट मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक मिर्च पाउडर लेना है, और ये 2 टेबल स्पून या 20 दाने बादाम के लेने हैं, 8-9 दाने हरी मिर्च के लेने हैं, और ये कोकोनट पाउडर है 2 टेबल स्पून, और बीच में सॉल्ट है और चाइनीज़ सॉल्ट है। तो कुछ चीज़ों को पीसना है वो मैं आगे चल के बता रही हूँ, मगर जिस दौरान चिकन को कलर आ रहा है, थोड़ा सा कलर आ जाए तो गार्लिक डाल के भी इसे रोस्ट कर लेना है। लहसुन चॉप हुआ हुआ या पिसा हुआ लहसुन ही डालिएगा, लहसुन अदरक ना डालिएगा, सिर्फ लहसुन ही डालिएगा, क्योंकि अदरक हम जब इसका बाद में डेकोर करेंगे, जब हम अदरक डालेंगे। बादाम, हरी मिर्च और कोकोनट को बारीक पीस लिया है, और जो दूसरा पर्पल कलर का जो नज़र आ रहा है वो प्याज को कश कर लिया। आप सबको एक साथ भी पीस सकते हैं, ठीक है, तो डालेंगे हम सब एक साथ ही। तो और फिर मुझे ग्रेवी थोड़ी कम लगी थी, तो मैंने इसमें बादाम नहीं थे तो मैंने काजू डाले हैं, वो लास्ट में डालें, जब डालूंगी तब बता दूंगी। ग्रेवी उस कंडीशन में भी खाई जा सकती थी, मगर मुझे थोड़ी सी और ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने फिर कैशू पीस के डाले थे। तो वरना ये जो है एक नॉर्मल ग्रेवी के लिए इट्स ओके है। और इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो पिसी हुई जो बादाम थी, कोकोनट था, हरी मिर्च और प्याज, और ये जो सॉल्ट है और काली मिर्च पाउडर और वाइट मिर्च पाउडर, ये सारा एक साथ डाल के इसको दोबारा भून लेना है, 5 मिनट भूनना है, और फिर इसमें दही डाल देना है। मेरे पास जमा हुआ दही था, मैंने जमा हुआ ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो आपके पास जो दही है वो फेंट के डाल दीजिएगा। खैर मैंने साथ में चमचा चलाया था तो कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं बनी थी, तो जमा हुआ ही दही डाल दिया था। अब देखिए जो दही जो है वो डिज़ोल्व हो गया है अंदर अच्छी तरीके से। तो ये तकरीबन मैंने क्रीम का पौना पैकेट डाला है, यानी कि 150 ग्राम मैंने डाल दिया है, और 50 ग्राम जो रखा है वो, या 50 मिलीलीटर जो रखा है वो ऊपर से डेकोर करने के लिए रखा है। तकरीबन पूरा पैकेट ही दही का डाल देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी भी चाहिए इसलिए। और अगर आपको प्याज आप 2 मैंने डाले हैं, आप 3 तक डाल सकते हैं, बस 3 से ज़्यादा ना डालिएगा वरना फिर बहुत ज़्यादा प्याज का फ्लेवर आ जाएगा। तो 3 दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ के हों तो फिर 2 ही डालिएगा। तो अगर क्रीम या आपको बादाम वगैरह थोड़े कम डालने हैं तो फिर आप 3 प्याज डाल सकते हैं, लेकिन दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ के नहीं। अब जो 5 मिनट 10 मिनट इसे दम दे के पका देना है ताकि अच्छा तरीके से फ्लेवर जो है वो पेनिट्रेट हो जाए। और थोड़ी अदरक दे के और डाल के, और बटर भी मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा मैंने बटर इस वक्त डाल दिया था। यानी कि छोटा जो पैकेट है बटर का, जो सबसे छोटा वाला आता है ब्लू बैंड का, उसका मैंने आधा उस वक्त डाल दिया था, आधा मैं ऊपर से डालूँगी। तो बस ये जो इस वक्त जो ग्रेवी है वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर इतनी ग्रेवी आपको खानी है तो देखिए बटर मैंने आधा इस वक्त डाला, आधा पहले डाल दिया है। तो मखनी हांडी है इसलिए ज़ाहिर है बटर तो इतना तो कम से कम चाहिए ही होगा। और इसकी अगर आपको ये देखें, ये जो शोरबा है इट्स ओके है, लेकिन मुझे और थोड़ा करना था, इसलिए मैंने दूध डाला है, 1/4 कप दूध लिया था, और इसमें मैंने 1/4 कप ही कैश्यू पीस के डाले थे।
तो इसलिए डाले थे वो। मुझे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, वरना अगर नॉर्मल कम ग्रेवी चाहिए तो इट्स ओके है। आपको ज़रूरत नहीं है कि कैश्यू आप या बादाम, मज़ीद बादाम नहीं थे उस वक्त, ख़त्म हो गए। बादाम हो तो बादाम डाल दीजिएगा। यानी कि तकरीबन 3 टेबल स्पून बने थे पिसे हुए कैश्यू, तो 3 टेबल स्पून मज़ीद ग्रेवी बढ़ानी है। इससे स्पाइस और कम हो जाता है, यानी कि कैश्यूज़ डालें या बादाम डालें तो रिचनेस भी आती है और स्पाइस का जो लेवल है, यानी कि जो तीखापन है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जिनको तीखा करना होता है तो फिर इसके साथ हरी मिर्च भी पीस के डालिएगा। यानी कि अगर आपको उतनी ही ग्रेवी रखनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई इजाफा करने की, ये बिल्कुल परफेक्ट था। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और चाइनीज़ सॉल्ट 1 चुटकी जो मैं डालती हूँ। बाकी ये कि अगर ग्रेवी मज़ीद बढ़ानी हो तो आप 1/4 कप मिल्क के साथ 2 या 3 टेबल स्पून पिसी हुई बादाम या पिसा हुआ कैश्यू डाल सकते हैं, लेकिन स्पाइस का लेवल गिर जाता है। मैं दोबारा कह रही हूँ, तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको तीखापन थोड़ा रखना है तो इसके साथ 2-3 हरी मिर्चें भी पीस के डालिएगा। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी कढ़ाई बनी थी। माई ट्रिपल एम कढ़ाई, मेरे बच्चों के नाम भी ट्रिपल एम से हैं या तो, और ये कढ़ाई भी ट्रिपल एम थी। तो मैं और बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। बड़े तो ज़ाहिर है वो खा ही लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में, लेकिन बच्चों का मामला होता है तो बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगी थी और बहुत लाइट फ्लेवर की थी। आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।